सभी सम्मानित बहन भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं लेकर के आई हूँ ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फूले जी की संक्षिप्त जीवनी। कि नारी को पढ़ने का अधिकार दिलाया, नारी को सम्मान से जीना सिखाया, स्वयं संघर्षों में जिंदगी बिताई, तकलीफ़ों से न घबराई, भारत देश की पहली महिला शिक्षिका कहलाई। संपूर्ण नारी जात पर उपकार तुम्हारा, प्रणाम स्वीकार करो, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी हमारा। साथियों, पहला टॉपिक है देश के शैक्षणिक और सामाजिक इतिहास के पृष्ठों में हुए जिन क्रांतिकारी नर नारियों का उचित मूल्यांकन न करके उन्हें जातीय दुर्भावना से हाशिए पर जरूर ढकेल दिया गया, उसमें से एक हैं फूले दंपत्ति। महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान में फूले दंपत्ति का महान योगदान है, लेकिन भारत की शासक जातियों द्वारा एक तरफा इतिहास लिखने के कारण उनके इस महत्वपूर्ण कार्य को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। बहुत दुख की बात है कि महामना ज्योतिबा फूले की मृत्यु के पश्चात करीब 25 साल तक उनके क्रांतिकारी कार्यों की ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, परंतु जैसे फूल को छिपाने से भी उसकी सुगंध छिपाई जा नहीं सकती, वैसे ही लाख छुपाने के बावजूद भी आज पूरे देश विदेश के लोगों को फूले दंपत्ति के सद्कार्य हर विवेकशील व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। आज तो यह बात साधारण आदमी के मन में बैठती जा रही है कि महामना फूले का शैक्षणिक और सामाजिक कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए प्रेरणादायी है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक छोटे से गांव में सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। खंडाला तहसील में सिरबल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा नायगांव आज भी अनेक गांवों की तरह उपेक्षित ही है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह पूरा क्षेत्र अद्वितीय एवं अनुपम था। इस प्रकार प्रकृति की गोद में बसे नायगांव में बालिका सावित्रीबाई का जन्म हुआ। सावित्रीबाई के पिता खंडोजी नेवसे पाटिल और माता लक्ष्मीबाई के यहाँ कन्या रत्न सावित्री के अलावा 3 पुत्र रतन और भी थे। सावित्री के इन 3 छोटे भाइयों के नाम थे सिद्धूजी, सखाराम और श्रीपति नेवसे पाटिल। पेशवाओं के समकालीन थे। वे फूले समाज के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। 18वीं शताब्दी में नेवसे टिकेकर फूले माली समाज के सर्वोच्च कुल माने जाते थे। माली जाति के बहुत से लोग जो फूलों की खेती करते थे और मंदिरों तथा राज दरबार में फूल पहुंचाने का काम करते थे, समाज में वे ही फूले कहलाए। सावित्रीबाई फूले भी माली जाति से ही थीं। माली जाति के अंतर्गत कुशवाहा,
काछी, शाक्य, मौर्य, सैनी, कोरिय, कोयरी, मुराव, मरार आदि जातियां भी आती हैं। ब्राह्मणी षड्यंत्रों के तहत इन जातियों से इनका गौरवशाली इतिहास ही भुलवा दिया गया, मगर अब समय ने पलटा खाया और डॉक्टर अंबेडकर सरीखे विद्वान इतिहासकारों के शोधपूर्ण लेखक से यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त जातियों का सीधा सीधा संबंध तथागत सम्यक संबुद्ध मगध राज बिंबिसार और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ कायम होता है। अब इन जातियों को यह आभास हो चुका है कि हम तो संसार के सबसे महान पराक्रमी शूरवीर और कल्याणकारी महापुरुषों की संतान हैं। नेवसे पाटिल अपने जमाने के इतिहास प्रसिद्ध परिवार था। 13वीं शताब्दी में देवगिरी के राजा रामदेवराज जाधव के शासनकाल में सिंदखेड़, मेहसाल, बेरूल, चखलठाण, मालठाण आदि गांवों के रण बांकुरे युवक राजा रामदेव राज जाधव को की फौज में ऊंचे पदों पर तैनात थे, परंतु देवगिरी राज का विलय हो जाने के पश्चात ये लोग बिखर गए थे, जिनमें नेवसे, पांठरे, यादव, राउत आदि वंश भी शामिल थे। सावित्रीबाई के पिता खंडोजी पाटिल नायगांव क्षेत्र के माली समाज के सम्मानित व्यक्ति थे। सारे गांव में और आसपास के लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। नायगांव या करीब के इलाके में यदि कोई समस्या पैदा हो जाती तो उसे सुलझाने का काम खंडोजी पाटिल जी को ही करना पड़ता था। संकटों से घिरे दीन दुखियों का भला करने में सावित्रीबाई फूले के पिता को खूब संतोष मिलता था। खुद मेहनती स्वभाव का होने के कारण खंडोजी को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता था। दानी प्रवृत्ति का होने के कारण वे दीन दुखियों के लिए एक सहारा थे। साथियों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफ़ी है और आगे मैं इसको पढ़ूंगी। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।